क्या ये किसी लोकतांत्रिक देश की पहचान हो सकती है? कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। तो किस प्रकार के साधु संत है और किस प्रकार के कथावाचन है? बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हवस का पुजारी सिर्फ पुजारी ही क्यों, यानी हिंदू है क्यों, कोई मौलवी या मौलाना क्यों नहीं? इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत एक साधु संतों का और महापुरुषों का देश रहा है, जहाँ हर युग में ऐसे महापुरुष और साधु संत पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को और समाज को एक सही राह दिखाई। लेकिन आज के जो तथाकथित साधु संत एवं कथावाचक हैं, जो कथा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धंधा करते हैं, मस्खरापन, मजाक और चुटकुला सुनाते हैं, और इसके साथ ही अपने कथावाचक में अनसाइंटिफिक बातों को प्रमोट करते हैं ताकि लोगों में भ्रम फैले। और इसके अलावा कुछ ऐसे कथावाचक हैं जो स्कूल जाने की एज में अपने इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और कथावाचन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ना उनके किस कथावाचन में अध्यात्म है और ना ही कोई गहराई। हमारा देश भारत साधु संतों और महापुरुषों का देश रहा। हर युग में ऐसे साधु और संत पैदा हुए जिन्हें समाज को एक नई रास्ता दी, चाहे वह महात्मा बुद्ध हो या फिर महावीर स्वामी या संत कबीरदास हो या संत रैदास से लेके चोखा मेला बसवन्ना तक, या फिर बाबा फरीद या बुल्ले शाह या फिर महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद। इन सभी महापुरुषों में एक चीज कॉमन थी, ये सभी इंसानियत को सबसे ऊपर माना, जात पात और अंधविश्वास के खिलाफ बोला और समाज में प्रेम और एकता की बात की। लेकिन आज के कुछ तथाकथित साधु संत एवं कथावाचक जो कि कथावाचन के नाम पर और सिर्फ मस्खरापन और मजाक करते हैं और कथावाचन में चुटकुला और अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, जिससे लोगों में भ्रम फैले और पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा मिले। बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। शराबी आदमी जो होता है ना, वो कहीं लेट जाता है ना, गिर जाता है तो कुत्ता आता है उसके पास, तो कुत्ता अपना अमृत पिला देता है उसको, नारियल अपने आप फूट जाता है। तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते हैं गलत करते हो इसीलिए फूटता है। लो, मतलब जो नारियल फोड़ते हैं वो गलत करते हैं, इनकी खोपड़ी में फोड़ो नारियल जो है सब। और कुछ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कहने को तो शंकराचार्य हैं, लेकिन वो मनुस्मृति को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से भी ऊपर मानते हैं और संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। और इन सभी साधु संतों और कथावाचकों से भी एक आगे बढ़ कर व्यक्ति हैं जो कहने को दो जगत गुरु कहते हैं, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो कि अपने आप को मॉडर्न इंडिया का सूरदास कहते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मणों में भी उच्च जाति और निम्न जाति है, मतलब जिस देश में पहले से ही इतना ज्यादा जातिवाद हावी हो, उसमें जातिवाद और ज्यादा ढूंढ रहे हैं। तो किस प्रकार के साधु संत है और किस प्रकार के कथावाचन है, यह हमें सोचने की जरूरत है। नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पालनों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की सुपरस्टार और कंट्रोवर्सी के मेगा स्टार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक गांव में हो। बचपन से ही धार्मिक कार्यों और कथावाचन में रुचि थी, तो गांव में ही वो कथावाचक बन गए और फिर बागेश्वर धाम नाम से एक दरबार शुरू किया, जिसे वो कहते हैं दिव्य दरबार। लेकिन बाबा बागेश्वर सुर्खियों में तब आए
जब कहा जाने लगा कि बाबा बागेश्वर लोगों की पर्चियां निकालकर उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं, और इस प्रकार की चमत्कारी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब पर वायरल जाने लगी। लाखों लोग इन्हें देखने लगे और शेयर करने लगे। इससे बाबा बागेश्वर को ख्याति मिली और लाखों करोड़ों लोग उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ने लगे। ठाकुर जी का आत्म साक्षात्कार करना चाहती हैं, कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहती हैं, आपने घर पर ये अर्जी लगाई हुई है, वो चिट्ठी से अर्जी लगाई है। आपकी चिट्ठी को हमने यहाँ उतार दिया है, आशीर्वाद है। लेकिन असली विवाद तब पैदा हुआ जब बाबा बागेश्वर 2023 में नागपुर में दिव्य दरबार कर रहे थे। वहीं मंच पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था श्याम मानो, जो कि ऑल इंडिया सुपरस्टिशन कमेटी के फाउंडर हैं, यानी संस्थापक हैं। श्याम मानो ने बाबा बागेश्वर को चैलेंज किया, अगर वह 10 अनजान लोगों को मन पढ़कर दिखा दे तो उन्हें 30 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन बाबा इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया और वहां से 9-11 हो गए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाबा बागेश्वर डर कर भाग गए। लेकिन इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद श्याम मानो ने महाराष्ट्र के अंधविश्वास कानून के विरोध के तहत बाबा बागेश्वर पर शिकायत दर्ज की, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर की ये तो शुरुआत थी, आगे बाबा बागेश्वर को एक बहुत बड़ा कथावाचक भी बनना था। जुलाई 2023 में बाबा बागेश्वर न्यूज 18 को इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे विवादित बयान देते हैं। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हर भारत में हर व्यक्ति को सीताराम बोलना चाहिए। देखो, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हाँ, अब भारत में रहना सीताराम कहो। हाँ, भाई तुम्हें और कुछ बोलना हो तो विदेश चले जाओ, वीजा पासपोर्ट लो, फ्लाइट चल नहीं, जाओ। अब सोचने वाली यह बात है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जैन है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अलग अलग धर्म है, लेकिन इन शब्दों को किसी पर थोपना क्या ये किसी लोकतांत्रिक देश की पहचान हो सकती है? इसके बाद बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, उन्होंने लव जिहाद जैसी फेक थियोरी, फ्रॉड थियोरी को भी फ्लोट किया और उसको भारत में फॉलो किए जाने की बात कही। लेकिन उसके पीछे कोई भी एक ठोस एग्जाम्पल तक नहीं दे पाए और देश में एक प्रकार का वैमनस्य, एक मतभेद फैला हो समाज और धर्म के बीच में, इस प्रकार की बयानबाजी की। हम सबको अब जाग करके, हम एक किसी गायक ने कहा था, तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। सोची समझी साजिश है, प्रायोजित है। उनको इस प्रकार की समझाइश दी जाती है। उन लोगों की ऐसी मानसिकता ही है, कुंठित मानसिकता ही है, और वो इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करते रहते हैं अनवरत। और इन बयानों के बाद NBDSA यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने उनके इस इंटरव्यू को हटाने को कहा, क्योंकि उनके इस इंटरव्यू के बाद समाज में, देश में एक वैमनस्य पैदा हो सकता था। समाज में एक अंधविश्वास और पाखंड को भी बढ़ावा मिल रहा था, इसलिए इस इंटरव्यू को हटाने के लिए कहा गया। और इसी इंटरव्यू में बागेश्वर ने एक और आपत्तिजनक बयान कहा। उन्होंने कहा कि हवस का पुजारी सिर्फ पुजारी ही क्यों, यानी हिंदू ही क्यों, कोई मौलवी या मौलाना क्यों नहीं। इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आप, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान क्या कोई साधु संत, क्या कोई कथावाचक कह सकता है? क्या उम्मीद करते हो कि इस प्रकार की वाणी किसी संत की हो, किसी साधु की हो, किसी एक अच्छे इंसान की हो? नहीं, इस प्रकार की भाषा किसी साधु संत या किसी भी कथावाचक की नहीं हो सकती। और बाबा बागेश्वर की उन्नति तो तब हुई जब बाबा बागेश्वर बार बार अपनी हर रैली में, अपने हर कथावाचन में
देश को, भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कहने लगे। वो कहते हैं कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, इससे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हम किसी भी पार्टी के नहीं है, जिस जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं, संतों की हम पर कृपा बनी रहे। लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? क्या ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ नहीं जाते? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ही भारत को कभी एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर नहीं देखते थे। वो हमेशा भारत को एक सेक्युलर देश के तौर पर देखते थे, जहां पर सभी धर्म, चाहे वो जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, सभी धर्म को एक साथ रहने की बात कही। और ये बाबा आए दिन हर रैली में, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे बिहार में हो, और जहां जहां इलेक्शन होंगे, हर रैली में एक ही बात बोलता है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लेकिन अपने कथावाचन में, अपनी रैलियों में, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति उनके पैर को छूने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं, दूर रहे अछूत मुझसे, तू अछूत है। तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो। बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो। किस प्रकार से बागेश्वर इस बाबा संत का, इस कथावाचक का दोहरा चरित्र दिखता है, इसके अंदर की कितना जातिवाद भरा हुआ है ये भी नजर आता है। कहने को तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट बनकर आप चिल्लाते रहो कि हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन जब असम में हम भाइयों को स्वीकार करने की बात आती है तो ये बंदा, ये व्यक्ति, ये कथावाचक पीछे हट जाता। और इसके अलावा बाबा बागेश्वर का सबसे फेवरेट काम है अपने हर कथावाचन में इस्लामिक देशों को लगातार गालियां देना, मुसलमानों को नीचा दिखाना किसी न किसी बहाने से। लेकिन ये बाबा भारत में तो अपने सभी अनुयायियों को कहता है कि देश में रहो, देश के लिए काम करो, लेकिन खुद ये व्यक्ति कथावाचन के लिए कतर और दुबई जैसे इस्लामिक कंट्री में जाकर वहां पर कथावाचन करता है। अच्छा आप बताओ, किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, पूछो क्या? मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। हाँ, और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। और ये बाबा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से में छुट्टियां मनाने वहां पर 60,000 की नॉर्थ फेस की जैकेट और 35,000 का गुच्ची का चश्मा लगाकर घूमते हैं। तो आप देख सकते हैं बाबा का ठाट बाट। लेकिन बाबा यहाँ पर अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को तो कहते हैं कि आप लोग मोह माया से दूर रहो, और खुद ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां पर मौज मस्ती चले। और जब इनसे पूछा जाता है कि आपने इतना महंगा चश्मा, इतना महंगी जैकेट पहन ली, तो जवाब देते हैं कि मेरे किसी भक्त ने दे दी। मतलब भक्त ने दी तो बाबा ने पहन ली। और कहते हैं इस वीडियो में कि अगर दोबारा इस प्रकार की वीडियो मुझ पर बनती तो इससे ज्यादा महंगी जैकेट और चश्मा पहनूंगा। तो देख रहे हैं आप बाबा के ठाट बाट कि महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे महंगे चश्मे और महंगे से महंगी जैकेटें पहनी जाती। तो यह बाबा कथावाचन के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगा। हिंदू ग्राम परियोजना के तहत 6 एकड़ में फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इन फ्लैटों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को मिलेगा, किसी गैर हिंदू को नहीं। शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है, लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए।
हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है। अब देखो, क्या ये बातें हमारे देश के संविधान आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 के खिलाफ नहीं है? क्योंकि देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है कि वह देश के किसी भी कोने में बिना किसी धर्म, जाति, भेदभाव के वह अपनी मर्जी से रह सकता है, अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ये हमें देश के संविधान ने हर देश के हर नागरिक को प्रदान किया। और ये बाबा संविधान विरोधी बातें करते हुए फ्लैट को सिर्फ हिंदू को देने की बातें कर रहा है, यानी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा है कथावाचन के साथ साथ। तो आप लोग समझिए कि बाबा एक कथावाचक है या एक प्रॉपर्टी डीलर। लेकिन ये बाबा का दिव्य ज्ञान यहाँ तक ही नहीं रुका। बाबा ने ये अपना दिव्य ज्ञान प्रयागराज में जब महाकुंभ हो रहा था, उस महाकुंभ में कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और राज्य सरकार ने इस आंकड़े को छुपा लिया। लेकिन बाबा बागेश्वर ने वहां भी राजनीति की। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। बाबा तो किस प्रकार के साधु संत है और किस प्रकार के कथावाचन है, जहाँ स्वर्ग मिले। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अब सोचो, किसी साधु संत, किसी सभ्य व्यक्ति की इतना संवेदनशील हो सकता है? जिन घरों के लोग इसमें मारे गए, इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके लिए किसी यातना से कम नहीं था। और बाबा बोल रहा है कि उनको सीधा स्वर्ग मिलेगा। वहीं उसी समय शंकराचार्य ने कहा कि सबसे पहले स्वर्ग तो इस बाबा बागेश्वर को ही मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान हमें इस प्रकार के दोहरे चरित्र, संविधान विरोधी बातें करने का अधिकार देता है? बिल्कुल नहीं देता। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी the state shall not discriminate against any person on the ground of religion, caste, sex and place of birth. Means कोई भी व्यक्ति के खिलाफ जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर इस देश में उसके खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया और ये बाबा हर समय संविधान को अपनी ताक पर रखता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सभी बाबाओं को इतना बढ़ावा कहाँ से मिलता है? इनको इतना ज़्यादा मीडिया के द्वारा अटेंशन क्यों मिलता है? मिलता इसलिए क्योंकि इनका PR सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये बाबा जानते हैं कि किस तरह से, किस प्रकार की बातें की जाए तो ताकि इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर वायरल होगी और इनसे लाखों करोड़ों लोग जुड़ेंगे और इनकी वीडियो देखेंगे और इसके बाद इनको एक भगवान का दर्जा मिल जाता है। और इसके बाद अखबार और टीवी चैनल्स इनका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे लोगों के बीच में रीच इनकी और ज़्यादा बढ़ती है। इनकी एक और तरकीब होती है कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान दे सकते हैं। जितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, जितना ज़्यादा कम्युनल बयान ये बाबा और कथावाचक देंगे, उतने ज़्यादा ये फेमस होंगे, उतने ज़्यादा उनको मीडिया और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। इसलिए ये हमेशा ये सारे बाबा उल्टा सीधा बयानबाजी करते ही रहते हैं। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। और इन बयानों के देने के बाद इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन भी मिल जाता है और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अभिनेता इनके पैरों में, इनके चरणों में झुके पड़े होते हैं, बिल्कुल बिछे पड़े होते हैं। चाहे वह फिल्म अभिनेता संजय दत्त हो या फिल्म स्टार गोविंदा हो या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, यूट्यूबर्स हो, चाहे एल्विश यादव हो या बड़े बड़े क्रिकेटर्स या सिंगर्स, सभी के सभी बाबा बागेश्वर के चरणों में बिछे नजर आते हैं।
ये हमारे भाई हैं छोटे और हमारे गुरु हैं और इनकी आज्ञा थी कि मैं आऊं, मैं हाजिर हुआ हूं, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो हद कर दी। उन्होंने अपने पद की गरिमा को ताप पर रखते हुए बाबा बागेश्वर के चरणों में बिछ गए। तो इससे आम जनता के बीच में मैसेज जाता है कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े बड़े नेता और अभिनेता जब बाबा बागेश्वर के चरणों में गिरे हुए, तो आम जनता की औकात ही क्या है। आम जनता तो उन्हें भगवान मान लेती, भगवान का दूसरा रूप मान लेती। इवन सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा बागेश्वर को अपना छोटा भाई कह देते हैं, तो आप मैसेजिंग समझ रहे हैं कि क्या मैसेज जाता होगा कि देश की आम जनता में कि बाबा बागेश्वर प्रधानमंत्री मोदी को छोटा भाई है। कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है बाबा बागेश्वर को क्वेश्चन करने के? छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। और इसी का फायदा उठाती है ये मीडिया, जिसे हम कहते हैं गोदी मीडिया। वह इन बाबाओं को इंटरव्यू सुबह शाम दिखाती है, सुबह शाम टीवी पर इनको दिखाती रहती है, जिससे इन बाबा का प्रेजेंस बढ़ता है टीवी पर, लोग उन्हें देखते हैं और इन टीवी चैनलों का टीआरपी ज्यादा बढ़ती है। तो शादी करेंगे? हाँ पक्का है। कब? ये भी आप नई घोषणा मत करवा देना कि हम नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर तो लाइनें लगी होंगी। नहीं, ये माता पिताजी हमारे गुरुजी इस पर निर्णय लेंगे, परंतु गृहस्थ जीवन में जाना बुरा नहीं। कई बार परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम ना उठे जिससे करोड़ों सनातनियों को नीचा देखना पड़े। और इसके बाद इन बाबाओं की मौज होती। और यही गोदी मीडिया, जब कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब इन्हीं बाबा बागेश्वर, इन सभी बाबाओं के पाखंडवाद विश्वास को बढ़ावा होने पर प्रश्न करती, तो ये सारे टीवी चैनल लग जाते हैं उस व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी का टैग लगाने में। हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता जैसी फिल्में बनती हैं जो हिंदू आस्था पर एक गहरी चोट है। अमीश, कितनी बार वो ही सेम डायलॉग रिपीट करोगे? आई थिंक हवस का पुजारी इज योर फेवरेट फिल्म। फिल्म के नाम, क्रिएटिविटी के नाम पर गुनाहों का देवता फिल्म का नाम लिखा जाता है, खून की होली लिखी जाती है, हवस का पुजारी लिखा जाता है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है आपको? पुजारी ईश्वर का होता है, हवस का कैसे हो सकता है? मत देखिए ना। Amish is the only person who thinks of Hindu Muslim while watching erotica, if you can call this movie that. कितनी बार देखोगे यार, और कितनी बार एक ही फिल्म से ऑफेंड होगे। और अंधविश्वास को बढ़ावा देने में ये टीवी चैनल्स और गोदी मीडिया ही उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि ये खुद बाबा। तो हम कह सकते हैं इस पूरे पाखंड को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो नेता, अभिनेता और मीडिया का। इन सभी लोगों ने एक बाबा, एक कथावाचक को धर्म का ठेकेदार बना दिया। मीन्स मतलब यह हो गया कि अगर आप इन बाबाओं की बुराई करते हो, अगर इन बाबाओं के प्रश्न करते हो, तो आपको हिंदू विरोधी, मतलब कहने का है कि ये बाबा हिंदू धर्म के बराबर हो गए। ये बाबा कब से ठेकेदार हो गए इस हिंदू और सनातन धर्म के? लेकिन इस मीडिया और ये नेता और अभिनेता बाबा को भगवान बनाने में लगे हुए। अब प्रश्न यह भी है, तो क्या ये बाबा धर्म के वाकई रक्षक हैं या फिर धर्म के नाम पर करने वाले कारोबारी बिचौलिए? अब सोचने की जरूरत आपकी है, क्या आप इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर अपने बच्चों का करियर बर्बाद करें, उनके करियर को दांव पर लगा रहे हैं? क्योंकि इन बाबाओं का, इन नेता और अभिनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपके बच्चों का, क्योंकि आपके बच्चे गुमराह हो रहे हैं। जब आपके बच्चे
इनको टीवी पर, अखबारों में और यूट्यूब पर देखते हैं कि ये बाबा चमत्कारी तरीके से किसी की भी समस्या दूर कर सकते हैं, कोई भी समस्या प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ाई करें क्यों, हम क्यों डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS ऑफिसर बने, जब हम चमत्कार के दम पर, बाबा के आशीर्वाद के दम पर ही बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर सकते हो, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहीं से शुरू होता है इन बच्चों की बर्बादी की शुरुआत। असल में ये बाबा और कथावाचक धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं और ये राजनीतिक पार्टियां और ये नेता उस बाबाओं को एक धर्म के औजार की तरह यूज कर रहे हैं ताकि वह नेता और अभिनेता अपनी छवि को चमका सके और आम जनता के बीच में एक अच्छी इमेज दिखा सके, ताकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीत सके, ताकि वो चुनाव जीत सके और नेताओं और सेलिब्रिटीज की PR बढ़ सके, ताकि उनकी फिल्म हिट हो और उनके शो भी हिट हो। जो आम जनता के बच्चे वो गर्त में चले जाए। अब जरूरत है कि आप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं। आप अपने बच्चों को सही साधु संतों, जो समाज में, जो देश के लिए काम किए, उनके बारे में पढ़ाएं, उनकी किताबें पढ़ाएं, उनकी कविताएं पढ़ाएं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, संत रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक, चोखा मेला, बाबा फरीद, इन सभी साधु संतों के बारे में पढ़ाएं। मीराबाई के बारे में पढ़ाएं, जिन्होंने इंसानियत की बात की, जिन्होंने समझदारी की बात की, जिन्होंने तार्किकता की बात की, जिन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की, उन सभी साधु संतों के बारे में पढ़ाएं, ना कि इन फर्जी कथावाचक और ढोंगी बाबाओं के बारे में दिखाएं। उनकी कथावाचक में बच्चों को ले जाएं, क्योंकि इनसे इन बच्चों के दिमाग पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि धर्म का मतलब इंसानियत होता है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है। हर इंसान को बराबर माने, किसी में भेदभाव ना करें, ताकि ये बच्चे आगे चलकर एक देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, जिनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, जिनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच हो, जो आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सके, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके और हमारे भारत को एक विकसित देश बना सके, ना कि इन बाबाओं, इन कथावाचकों और इन साधु संतों के चक्कर में पड़कर उनका जीवन, उनकी वैज्ञानिक सोच को खत्म कर दे। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे साधु संतों के बारे में पढ़ें, जानें, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में जाति पात के खिलाफ भी लिखा, अंधविश्वास के खिलाफ लिखा, लेकिन आज 21वीं सदी में बाबा फर्जी बातें करके, अंधविश्वास फैला के, हिंदू धर्म की उल्टी सीधी बातें करके देश में वैमनस्य से भेदभाव पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमें सीखना चाहिए कबीरदास से, संत रविदास से, BR अम्बेडकर से, ना कि इन फर्जी कथावाचकों से। तो हमें प्रण लेना है कि अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना है और अच्छे से अच्छे महान लोगों को बारे में पढ़ाना, ताकि हम अपने देश को महान बना सके, ना कि इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन को खराब कर सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।